हम बात करेंगे अग्निपथ योजना की। अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा लाई जा रही है। इसमें सेना में भर्ती होगी। इसकी संपूर्ण अगर आप जानकारी चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आपको पूरी डिटेल और सटीक डिटेल मिल जाए तो आप ये वीडियो सटीक वीडियो देख रहे हैं। आपको इसके अलावा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने आपके सवाल जहन में होंगे उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि पूरी एलिजिबिलिटी, इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसके की फीचर्स क्या हैं और इसकी योग्यता क्या है, सैलरी पैकेज आपको क्या मिलेगा, किस प्रकार ये भर्ती होगी, कब से होगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए, ये इनका पोस्टर है जिससे एडवर्टाइजमेंट होगा केंद्र सरकार का, और इसमें आप देखिए 3 लोगो आपको नज़र आ रहे होंगे। तीनों लोगों की हम बात यहाँ कर लेते हैं। जो है 3 लोगो आपके सामने हैं, यानी सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं में जो है भर्ती होगी। और ये योजना होगी अग्निपथ स्कीम के नाम से ये भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पर इसके नीचे फीचर्स दिए गए हैं, बाकी डिटेल्स दी गई है। तो एक एक करके चीज़ों को देख सकते हैं। एन अपॉर्चुनिटी टू लाइफ टू द फुल सेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है सैलरी की हम बात यहाँ कर लेते हैं कि देखिए 4 साल की ये नौकरी होगी आपकी, 4 साल की ये नौकरी होगी। तो यहाँ 4 साल की सैलरी पैकेज के बारे में हम आपको बता देते हैं कि हर साल कितनी कितनी आपको सैलरी महीने में मिलेगी। और 4 साल के बाद की स्थिति हम इस सैलरी की एक्सप्लेनेशन के बाद बात करेंगे कि 4 साल बाद आपका क्या होगा, नौकरी में रहेंगे कि निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो मंथली पैकेज है वो टोटल है 30,000 रुपये का, लेकिन उसमें से 9,000 आपका कट जाएगा जो कि कॉर्पस में यानी फंड में चला जाएगा। फिर उसके बाद जो 21,000 रुपये मिलेगा ये आपको 70% आपको सैलरी मिलेगी। टोटल सैलरी का 70% आपको ये सैलरी दी जाएगी, आपके हाथ में आएगी, यानी 21,000 रुपये प्रति माह आपको पूरे साल मिलेगी। फिर उसके बाद ये 33,000 हो जाएगी, बढ़ के 3,000 बढ़ जाएगी। तो ये कॉर्पस इतना हो जाएगा और सैलरी आपको हैंड एंड हैंड मिलने लगेगी 23,100 अगले साल। फिर तीसरे साल 25,580 मिलेगी। फिर चौथे साल आपको 28,000 रुपये मिलेगी। ये सैलरी 30,000 से लेके चौथे साल आपकी 40,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। अब देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 5 लाख के आसपास होगा और 5 लाख आपको ये मिलेगा। एग्जिट आफ्टर 4 ईयर, यानी तो क्या मिलेगा 11.71 लाख रुपये सेवानिधि पैकेज के रूप में आपको वहाँ से मिल जाएगा। यानी 11 लाख रुपये जब 4 साल के बाद अब निकलेंगे तो ये आपको सेवानिधि के रूप में 11 लाख रुपये दे दिया जाएगा। तो सैलरी आपको वो मिली 11 लाख रुपये, ये मिला। 4 साल की आपकी सेवा होगी। अब इसमें आइए बाकी बात कर लेते हैं। अब देखिए इस योजना में किन किन पदों पर भर्ती होगी। पहली बात तो इन योजना में आप देख सकते हैं, इस योजना के तहत आपको सैनिक बनाया जाएगा, एयरमैन बनाया जाएगा और सेलर्स की भर्ती की जाएगी। यानी ये 3 तरीके की भर्ती होगी अग्निपथ योजना के तहत। 6 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल की सेवा के बाद, यानी 6 महीने ट्रेनिंग हो गई और आपकी 3.5 साल की सेवा हो गई। उसके बाद आपको 25% जो उसमें से लोगों को, मान लीजिए 100 लोग लिए गए तो उसमें से 25 लोगों को नौकरी परमानेंट दे दी जाएगी। उन्हें अग्निवीर को परमानेंट कर दिया जाएगा। यानी उसमें से मान लीजिए 100 लोग नौकरी पाए थे एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसमें से 25 लोग परमानेंट हो जाएंगे जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और बाकी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, यानी वो बाहर हो जाएंगे। इसमें 17.5 साल से ऊपर हों और 12वीं पास युवक और युवतियां, यानी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें नौकरी पाएंगे। और 17 साल से ज़्यादा की उम्र आपकी होनी चाहिए और इंटर पास होना चाहिए आपको। क्लियर हो गया। इस योजना के तहत कार्य जवानों को एवरेज उम्र कम हो जाएगी, वो ये चीज़ घट के आ जाएगी। इससे पहले होने वाले वो सभी भर्ती इम्तिहान जिनके परिणाम लंबित हैं उन्हें अब रद्द माना जाएगा। यानी जो भर्तियां अभी तक अंडर प्रोसेस में थी उन्हें अब रद्द माना जाएगा। ये चीज़ मीडिया रिपोर्ट के तहत निकल कर आ रही है। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से अब सेना, वायुसेना और नौसेना में होने वाली सभी भर्तियां नए सिरे से होंगी। तो क्लियर हो गया। इसमें आपको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाएगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ 4 साल की सेवा होगी, उसका आपको भुगतान दे दिया जाएगा जो फिक्स भुगतान होगा। और उसके बाद जो कॉर्पस में आपकी सैलरी से कट के गया है वो ब्याज के सहित पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के लिए क्या
होगा क्राइटेरिया। तो केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना के लिए भर्ती शुरू की जाएगी और ये भर्ती जो शुरू की जाएगी ये आप देख लीजिए, ये भर्ती 2000 आप देखेंगे 2022 से ना होके ये 2023 सत्र में ही शुरू हो जाएगी, यानी 2022 से लेकर 23 के बीच में पूरी डिटेल आ जाएगी और 23 से ये भर्ती शुरू हो जाएगी। 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में होना चाहिए उम्मीदवार जो है। अब आप देख सकते हैं इसकी एज लिमिट क्या दी गई है, 17.5 से 21 साल के बीच में हो और युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वां पास किया हो। किस साइड से हो इससे कोई लेना देना नहीं है। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की सेना में सर्विस दी जाएगी। भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया ही जल्द सरकार द्वारा जारी किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा का भी प्रावधान नहीं है, यानी एग्ज़ाम अभी किसी भी प्रकार की डिटेल नहीं है, यानी एग्ज़ाम अभी होने की संभावना नहीं है। बाकी अगर शासन द्वारा कोई फेरबदल होता है तो हम आपको अपने चैनल यानी स्वरान एकेडमी क्लासेस की तरफ से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अगर आप इस तरीके की जो है इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और बने रहते हैं कि आपको ये पूरी डिटेल मिलती रहे लगातार कि क्या क्या अपडेट आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए जो इनका फीचर्स है, जो इसमें चीज़ें दी गई हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पर की फीचर्स में आप देख सकते हैं। देखिए की फीचर्स हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखिए की फीचर्स में एक एक चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। सेवा सर्व द नेशन फॉर द 4 ईयर्स जो है 4 ईयर्स के लिए यहाँ पर आपको जो है अग्निवीर के रूप में करना है। एनरोलमेंट फॉर ऑल सोल्जर्स सेलर्स एयरमैन इन द आर्म फोर्सेस थ्रू अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के तहत इन 3 पदों पर आपको नौकरी यहाँ पर मिलेगी। फिर उसके बाद देखिए ये पैन इंडिया मेरिट बेस रिक्रूटमेंट होगा, यानी मेरिट बेस आपका रिक्रूटमेंट होगा। अट्रैक्टिव मंथली जो आपको सेवा मिलेगी, सेवा निधि पैकेज रहेगा। 100% अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर द एनरोलमेंट इन परमानेंट कैडर्स के रूप में रहेगा। बेस्ड ऑन द मेरिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट 25% अग्निवीर टू बी सेलेक्टेड थ्रू द सेंट्रल जो है ट्रांसपेरेंट एंड रिजर्स सिस्टम आफ्टर द 4 ईयर। तो यहाँ 4 साल के बाद 25% को जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। ये रही और इसकी यही एलिजिबिलिटी और रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया। तो रिक्रूटमेंट में आप 2 फीचर्स देख सकते हैं कि यहाँ 17.5 से 21 साल के बीच में एप्लीकेंट होना चाहिए, साइट कोई भी हो, इंटर पास होना चाहिए। कैंडिडेट विल बी इनरोल्ड इन अ ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड्स, यानी ट्रेनिंग पीरियड को मिलाकर 4 साल की सर्विस रहेगी। नो चेंज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और कोई चेंजेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नहीं होंगे। तो ये आपने पूरा की पूरी डिटेल यहाँ पर आपने देख ली, यही पूरी की डिटेल है। और यहाँ पर बिकम एन अग्निवीर इन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, यहाँ अग्निवीर के नाम से आपका पद रहेगा। इन सभी डिटेल के साथ उम्मीद करते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आगे जैसे ही जो है सेना भर्ती शुरू होगी और ये जो है 30 दिनों या 90 दिनों के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, तो जैसे ही आगे डिटेल मिलेगी हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।